नमस्कार मित्रों, अधिकांश लोग अपने कार्यों से बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी की भलाई करना भी आज के समय में बड़ा मुश्किल में डाल देता है। यदि किसी की परेशानी में आप किसी को कुछ धन दे देते हैं, यानी उसकी मदद कर देते हैं, तो वह फिर उस धन को लौटाने की कभी कोशिश नहीं करता, या यूं कहिए कि वह जानबूझकर वह लौटाता नहीं है। अपने सारे कार्य करता रहता है और आपकी समस्या को नजरअंदाज करता है। ऐसी समस्याएं अधिकांश बहुत सारी गृहस्थी में होती रहती हैं और आदमी जूझता भी रहता है और सोचता है कि मैंने इसकी मदद क्यों कर दी। ऐसी क्रियाएं जो व्यक्ति गृहस्थ में रहकर करता है और पछताता रहता है और सामने वाला निर्भीक घूमता रहता है, तो वह धन वापस करने की सोचता ही नहीं है, क्योंकि वह अपने सभी कार्य कर लेता है और आपके कार्यों में वह मदद नहीं करता। वह दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगती है और बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। एक हो तो अगर आदमी सावधान हो, जिसको देखो वही यह समस्या पैदा कर देता है। और अधिकांश हमने देखा है कि घर में भी लड़ाई झगड़े के कारण पत्नी हो या प्रेमिका हो कहीं चली जाती है, फिर वह आने का नाम नहीं लेती है और रूठ जाती है। और ज्यादातर पत्नियां अपने मायके में जाकर बैठ जाती हैं, अपने प्रेमी के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ मौज मस्ती करती रहती हैं, फिर आने का नाम नहीं लेती हैं। और इसी क्रम में कभी कभी कोई घर का सदस्य गुस्सा होकर या झगड़ा करके भाग जाता है, फिर वह आता नहीं है और घर वाले परेशान होते हैं। इसमें किसी किसी की लड़की भी होती है जो किसी चक्कर में आकर घर से बाहर भाग जाती है और परेशान भी होती है और घर वाले इधर परेशान होते हैं। तो इन सब क्रियाओं को रोकने के लिए, यानी यह क्रियाएं ना हो और हमें धन की कमी भी ना हो, यानी जो हमारा धन रुका हुआ है, चाहे सरकारी क्षेत्र में रुका हो या किसी को दिया हुआ धन हो, वह कैसे वापस आए। इसके लिए आज हम इसमें यह प्रयोग बताएंगे। आप इसे बड़ी शांति भाव से कर सकते हैं। हमेशा कोई भी क्रिया के लिए शुभ दिन का चयन करें और शुभ दिन आने वाला है 24 तारीख को, यानी 24 अप्रैल से आप इस क्रिया को शुरू कर सकते हैं। क्रिया आपकी 41 दिन की है और 41 दिन आपको विधिवत वह क्रिया करनी है। बहुत ही सामान्य क्रिया है। आप किसी शुभ दिन बैठें अपने एकांत स्थान में और पहले उस स्थान को शुद्ध कर लें। अधिकांश लोगों के घर पक्के हैं, यानी फर्श पक्का है, तो वहां गोबर से लीपना उचित नहीं है। थोड़ा पानी से एक पोंछा लगा लें, चौकोर, यानी 4 कोने का, 1x1 का हो, 1.5x1 का हो, और उस पर आपको एक चौमुखा दीपक उसे कहते हैं जिसमें 4 बत्तियां जलती हैं। उनको एक तेल का दीपक होगा ये, उनको आप जलाकर सामने बैठेंगे अपना एक आसन बिछाकर और साधारण ढीले ढाले वस्त्र पहनकर आप बैठे। आपका मुंह उत्तर साइड को होगा, यानी जो भी आप मंत्र का जाप करेंगे उत्तर मुख होकर करेंगे। 2 अगरबत्तियां लगा लें और कार्तवीर का ध्यान करें। यहां हम फोटो भी डाल देंगे और उसका ध्यान करते हुए मंत्र का आपको जाप करना है 11 माला। वैसे 41 दिन में 41,000 मंत्रों का जाप होना चाहिए। 10 माला में 1000 हो जाते हैं, परंतु अपूर्ण संख्या में, यानी 11 के अंक में आप जाप करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। और यह कार्य आप शाम को करें, क्योंकि शाम को समय थोड़ा खाली भी रहता है, शांति भी रहती है और आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, तो आप उसे कर सकते हैं। इसे करते हुए आप नित्य करें और आराम से अपने घर में फिर विश्राम करें। ज्यादा किसी से अपने इस किए हुए कार्य के बारे में ना बताएं। सारी क्रियाएं आपको गुप्त करना होती हैं।
हर क्रिया में गुप्त रखने से वह सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। यह कार्य आपको अपने रुके हुए धन के लिए और जो धन आपको मिलना चाहिए किसी धंधे के द्वारा, या आपका धंधा रुका हुआ है, या और भी कोई ऐसी क्रिया है जिससे आपके धन में बढ़ोतरी नहीं हो रही, उसके लिए यह मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है, कार्तवीर का यह मंत्र है, और इसका प्रयोग आप करेंगे तो आपको स्वतः उसका लाभ प्राप्त होगा। और आप अगर यह चाहते हैं कि आपकी प्रेमिका या पत्नी आपके पास नहीं आ रही है, मायके में जाकर बैठ गई है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग एक दूसरी विधि से कर सकते हैं। वह विधि है कि इस मंत्र को किसी भोजपत्र पर लिख ले, लाल पेन से लिख ले या गोरोचन से लिख ले, किसी से भी लिख सकते हैं, और इस मंत्र को लिखकर एक लाल कपड़े में बांध ले। लाल कपड़े में बांधकर आपके छत के ऊपर जो पंखा लगा रहता है उस पंखे में आपको इसे बांधना है। यानी जब पंखा घूमेगा तो यह मंत्र भी घूमेगा, और आप अपनी इच्छा करके, यानी आप अपनी इच्छा जाहिर करें कि मेरी पत्नी मेरे घर वापस लौट के आए, मेरी पत्नी मेरे घर वापस लौट के आए मेरे पास। ऐसा करते हुए पंखा में बांधें, और पंखे के जो तार हैं फेस और न्यूट्रल उनको उल्टा कर दें। यानी जो पंखा अभी जैसे चलता है सीधा चलता है उसे उल्टा चलाएं। यानी पंखा नीचे हवा नहीं दे, हवा ऊपर जाना चाहिए। तो आप उसको फिर रात में चलाकर सोएं, दिन में भी चलाएं, और उसे बंधा रहने दें। आप कम से कम इसे 1 हफ्ते देखें तो 1 हफ्ते में इसका परिणाम आपके सामने होगा। आपकी पत्नी वहां बेचैन होने लगेगी। यह प्रयोग गुप्त है, आप किसी को इसे बताएं नहीं। मंत्र हम आगे बताएंगे, और इसके बाद आपको क्या करना है, पत्नी आने के बाद आप उसे खोलकर कहीं रख दें किसी सुरक्षित स्थान पर। फिर आप अपने मंत्र का सिद्धि के बाद, यानी 41 दिन की सिद्धि जब आप कर लेते हैं तो उस मंत्र का 1 माला कम से कम जाप करना चाहिए। हर मंत्र के साथ यही क्रिया होती है, क्योंकि वह मंत्र चैतन्य रहता है, जीवित रहता है, और आपका कार्य जो भी हो वह सरलता से चलता रहता है। इन क्रियाओं में आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, और जब भी कोई साधना करें, यानी अनुष्ठान साधना एक ही बात रहती है लगभग, तो उसमें आप ब्रह्मचर्य से रहेंगे, और हो सके तो आप खाना शाम को कम खाएं। अगर 4 रोटी खाते हैं तो 3 या 2 रोटी खाएं। इससे आपका मंत्र जाप में मन भी लगेगा। और एक जल का लोटा हमेशा पात्र रखना चाहिए सामने। पूजा का विधान यह होता है, धूप दीप नैवेद्य और पुष्प वगैरह ये आप रख दें तो उत्तम रहता है। उस देव के प्रति हमारी श्रद्धा भावना, और हमें यह महसूस होता है कि हम किसी देव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके यह कार्य कर रहे हैं। हमेशा अपनी बात वहां कहना चाहिए, संकल्प द्वारा या वैसे प्रार्थना करके, तो जिससे वह जो मंत्र हम जाप कर रहे हैं उस बात पे या उस काम पे प्रभावशाली प्रभाव डाले, और फिर आपका काम आसानी से हो। मित्रों, इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है, ओम क्लीम क्रौम कार्तवीर्यार्जुन आम हुम फट। इसी की मंत्र की माला आपको रोजाना जाप करना है। इसी मंत्र का 41 दिन जाप करना है, 11 माला रोज के हिसाब से। 41 दिन बाद सिद्ध होगा, और 41 दिन के बाद 1 माला का आप रोजाना जाप करें। किसी गलत कार्य को ना करें, शुद्ध कार्य करें, अच्छा कार्य करें, परिणाम भी अच्छा आपको होगा। आपका आपके घर परिवार का मंगल हो,